ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य बुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संभ्रामि। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवारों में सुख रहे, शांति रहे, लक्ष्मी माता की कृपा हमारे परिवारों में बनी रहे। हम सभी चाहते हैं कि परिवार में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर कोई रोग, कोई कष्ट ना हो। साथियों, हम सबकी भगवान से यही मनोकामना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी सुख से रहें, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, सभी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। आज हम बात करने वाले हैं कि घर में घड़ी किस दिशा में नहीं लगानी चाहिए। वास्तु की दृष्टि से इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। फेंग शुई की दृष्टि से इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अक्सर कई बार घर में व्यर्थ धन खर्च होता है, कई बार घर में तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं या घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो उसका एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण होता है कि घर में कोई ना कोई वास्तु दोष पनप रहा होता है। क्योंकि जिन घरों में वास्तु दोष होता है, ऐसे घरों की सुख शांति में कमी आ जाती है। ऐसे घरों में किसी न किसी प्रकार का रोग कष्ट भी आने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में घड़ी किस दिशा में लगाएं जिससे आपको उसका सबसे ज्यादा शुभ फल प्राप्त हो। आज हम बात करने वाले हैं दीवार घड़ी की सबसे उत्तम दिशा कौन सी होती है घर में लगाने के लिए। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा अम्बे रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, अपना विश्वास और अपना स्नेह सदा पंडित नीति शास्त्री परिवार के साथ यूं ही बना करके रखें। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता भवानी को नमस्कार करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर के। हमारे पास पिछले कुछ समय से काफ़ी भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, घर में घड़ी को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, घड़ी लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा कौन सी होती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस दिशा में घड़ी लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और किस दिशा में घड़ी भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दीवार घड़ी के बारे में। घड़ी जो हमें समय बताती है, घड़ी हमारे अच्छे समय में भी हमारे साथ होती है, बुरे समय में भी हमारे साथ होती है। घड़ी का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जब भी हम अपने घर से कोई भी कार्य करने के लिए निकलते हैं तो घड़ी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं, कई लोगों के मुख से भी आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है कि उसका समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और अगर किसी व्यक्ति पर कष्ट आए या अगर उसे किसी भी तरह की कोई परेशानियां आए तो कहते हैं कि बहुत खराब वक्त चल रहा है। तो यह क्या होता है कि समय अच्छा है और समय खराब है। ये कहीं ना कहीं हमारे घर से इस चीज की शुरुआत होती है। समय बताती है घड़ी, और हमारा जीवन, हमारा जो भी लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं समय पर आधारित होता है। अगर हम चाहते हैं
कि हमारा समय भी अच्छा चले, हमारे समय में कोई दिक्कत ना हो, हमारा कभी भी कोई कार्य ना रुके। तो उसमें बहुत एक बड़ा योगदान हमारा खुद का भी होता है कि हम किस तरह से अपने भविष्य को बढ़िया बना सकते हैं। साथियों, अगर हम घड़ी को सरल अर्थों में कहें तो घड़ी साक्षात आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि समय समय का चक्र ही जीवन है। अगर आप अपने समय को महत्व देंगे, अगर आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे, तो जीवन में आप कभी भी मार नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप समय की बेकदरी करोगे, टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, अपना समय व्यर्थ करोगे, तो जीवन में आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लेकिन एक ना एक दिन आप ऊपर से नीचे जरूर गिरोगे। तो इसलिए समय की कदर जरूर करें, अपने टाइम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। हम बात कर रहे हैं दीवार घड़ी की। अगर आप अपने घर में दीवार घड़ी लगाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जो घड़ी आप अपने घर में लगाते हैं वह आपके लिए शुभ समय लेकर के आए, आपके लिए अच्छे समाचार लेकर के आए, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको कभी भी टूटी हुई घड़ी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो काफी लंबे समय से खराब चल रही है, खराब का मतलब क्या है कि कई बार आपकी घड़ी समय के हिसाब से चलने लगती है, कई बार वह घड़ी पीछे हो जाती है, या कई बार वही घड़ी समय से आगे चलने लगती है, तो ये होता है कि अगर ऐसी घड़ी आपके घर में है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम आपको दे सकती है। आपके घर में जितनी भी घड़ी हैं, एक घड़ी है, दो घड़ी हैं, आपको उनका ध्यान रखना है कि आपके घर में जो घड़ी है वह समय से मिलकर चल रही है या उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर आज के मॉडर्न समय की बात करें तो सबके पास अपने मोबाइल आ गए हैं, सबके पास अपने मल्टीमीडिया गैजेट्स आ गए हैं, जिसके कारण कई घरों से तो घड़ी लगभग गायब होती जा रही है, या जिन घरों में घड़ी है भी उन घरों के सदस्यों को यही नहीं पता कि घड़ी में भी टाइम देखना होता है, क्योंकि सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं। दीवार घड़ी की बात तो छोड़िए, अगर किसी के हाथ पर भी घड़ी बंधी है तो अपनी घड़ी में वह टाइम नहीं देखेगा, टाइम देखने के लिए भी मोबाइल का प्रयोग करेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर डालती हैं। वास्तु में ऐसी बहुत सारी चीजों को महत्व दिया गया है। अगर आप अपने घर में हैं तो समय देखने के लिए अपने घर की घड़ी का ही प्रयोग करें। अगर आप बाहर हैं, अगर आपने हाथ पर क्लॉक, अपने हाथ पर घड़ी बांधी हुई है, तो हाथ वाली घड़ी का ही प्रयोग करें। बाहर अगर घड़ी नहीं है तब आप अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं, लेकिन घर पर भी जो दीवार घड़ी है समय देखने के लिए उसका प्रयोग करें। बाहर अगर है तो अगर हाथ पर घड़ी बंधी हुई है तो उसका प्रयोग करें। ऐसा क्यों? साथियों, जितना अधिक प्रयोग आप समय देखने के लिए घड़ी का करेंगे वो आपके शुभ को बढ़ाएगी, वो आपके लाभ को बढ़ाएगी, आपकी रिद्धि सिद्धि को बढ़ाएगी। मोबाइल का प्रयोग समय देखने के लिए तभी करें जब आपके पास समय देखने के लिए आसपास कोई घड़ी ना हो। प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर की घड़ी को सही रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी कष्ट, कोई भी रोग, कोई नहीं आ सकता। चलिए अब बात करते हैं कि घर में घड़ी किस दिशा में भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण दिशा में घड़ी भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि आप सभी को शायद पता भी होगा कि दक्षिण दिशा जो है वह यम की दिशा कही गई है, जो कि जीवन को समाप्त करने वाले होते हैं। इसलिए घर की दक्षिण दिशा में कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा में घड़ी लगाते हैं तो आपके घर में बीमारियां आएंगी, आपके घर में रहने वाले सदस्यों का व्यवहार चिड़चिड़ा होगा और
आपके घर में किसी न किसी तरह की धन की कमी भी बनी रहेगी और किसी न किसी तरह का लड़ाई झगड़ा भी आपके घर में चलता रहेगा अगर आप दक्षिण दिशा में घड़ी लगाते हैं। तो इसलिए घर में दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से बचना चाहिए। प्रिय साथियों, दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा भी कही गई है। अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की जो दीवार है, अगर आप उस पर कुछ लगाना चाहते हैं तो परिवार का जो मुखिया है उसकी फोटो आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से उसकी आयु बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और परिवार पर किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं आता। लेकिन दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि किस दिशा में घड़ी लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी घड़ी आपको शुभ परिणाम दे, आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो जो घड़ी लगाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शंस बताई गई हैं वो है पूर्व और उत्तर। जी हाँ, अगर आप पूर्व की तरफ घड़ी लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको जीवन में हर चीज की, हर सफलता की प्राप्ति होगी, आपकी तरक्की होगी, मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव सब आपके पास होगा। अगर आप पूर्व में घड़ी लगाते हैं तो ऐसा करने से परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है। बात करते हैं उत्तर में। अगर आप उत्तर की तरफ घड़ी लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके मार्ग की सभी अड़चनें दूर होती हैं, आपके शत्रुओं का अंत होता है और आपका भाग्य बलवान होता है। तो प्यारे साथियों, पूर्व और उत्तर की तरफ घड़ी लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा जो घर का दरवाजा होता है, कभी भी बिल्कुल दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। थोड़ा सा दाएं या थोड़ा बाएं करके आप घड़ी लगाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी दरवाजे के बिल्कुल ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर बिल्कुल दरवाजे के ठीक ऊपर आप घड़ी लगाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ और एड ऑन इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि आपके घर पर जो भी घड़ी है उस घड़ी से मधुर ध्वनि निकले। जितना अधिक मधुर ध्वनि उस घड़ी से निकलेगी उतना ही जल्दी वह घड़ी आपके शुभ को बढ़ाएगी, आपके लाभ को बढ़ाएगी, आपकी परिवार की सुख शांति को बढ़ाएगी। अपने घर के लिए अच्छी से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया घड़ी लगाएं। प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का यह एपिसोड पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। एपिसोड को लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य है ताकि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नीतीश शास्त्री अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।